सभी पशुपालक एवं किसान भाइयों को राम राम जी। मैं संदीप रूहल VLDA आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल लाइवस्टॉक एडवाइज़र में स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो का हमारा विषय है कि लिक्विड कैल्शियम और खनिज मिश्रण, इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट अपने पशु को देना ज़्यादा बेहतर रहता है, जिससे पशु का जो दुग्ध उत्पादन है वो भी बेहतर रहे और आपकी जेब पर भी जो है उसका ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो सबसे पहले जो साथी चैनल से जुड़ चुके हैं उन सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मुहिम में मेरा साथ दिया। और जो लोग नए आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो साथी जुड़ चुके हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंच सके। तो साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि लिक्विड कैल्शियम और जो खनिज मिश्रण है, इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर रहती है। तो इसका एक बढ़िया तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए मैं एक ही कंपनी के दो प्रोडक्ट लेकर आया हूं, जो कंपनी का नाम है हिमालय। हिमालय एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है, आप सभी ने नाम सुना ही होगा। और ये मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैं ये प्रोडक्ट्स लेकर आया हूँ, ताकि एक ही कंपनी के हम दो प्रोडक्ट्स की तुलना करेंगे तो उससे एक प्रॉपर एक अच्छा रिज़ल्ट निकल के आएगा। बाकी आप चाहें तो आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इन दोनों में कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर रहती है। तो अब हम इनकी तुलना करने के लिए एक बार देख लेते हैं कि किसमें कितनी मात्रा में क्या चीज़ डाली होती है। लिक्विड कैल्शियम जो है उसकी जब हम बात करते हैं तो लिक्विड कैल्शियम की पहले हम बात कर लेते हैं डोज की। तो लिक्विड कैल्शियम की डोज जो है वो 100 ml प्रतिदिन रिकमेंड करी जाती है, यानी कि 100 ml आप अपने पशु को प्रतिदिन दे सकते हैं। और जो खनिज मिश्रण है उसकी जो डोज है वो लगभग 50 ग्राम प्रतिदिन रिकमेंड करी जाती है, यानी कि 50 ग्राम आपको प्रतिदिन पशु के आहार में मिलाकर उसको देना होता है। तो अब हम देख लेते हैं इन दोनों चीज़ों में, लिक्विड कैल्शियम और खनिज मिश्रण में, दोनों में प्रति डोज के हिसाब से कितने कंपोनेंट कितनी मात्रा में इसमें डाले होते हैं। तो पहले हम लिक्विड कैल्शियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी जब हम कंपोजिशन देखते हैं साथियों, आप चाहे 1 लीटर ले लीजिए चाहे 5 लीटर ले लीजिए, इसमें लेकिन जो कंपोनेंट डाले होते हैं वो प्रति 100 ml के हिसाब से ही इसमें कंपोनेंट डाले होते हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं 100 ml की एक खुराक में कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो लगभग 1750 mg, यानी कि 1.75 ग्राम, ठीक है, यानी कि लगभग 1.25 ग्राम इसमें कैल्शियम की मात्रा आपको एक खुराक में पशु को मिलती है। उसके बाद फास्फोरस की मात्रा जब हम इसमें देखते हैं तो फास्फोरस की मात्रा प्रति 100 ग्राम लिक्विड कैल्शियम में 900 mg इसमें डाली गई है, यानी कि लगभग 0.9 ग्राम, यानी 1 ग्राम के लगभग मान सकते हैं, ठीक है। कुछ विटामिन D3 इसमें डाला हुआ है और कुछ इसमें हर्ब्स डाले गए हैं, जैसे जीवंती, शतावरी, इस टाइप के। तो इसके बाद आइए हम देख लेते हैं अब खनिज मिश्रण में हमें क्या क्या कंपोनेंट कितनी मात्रा में मिलते हैं। तो खनिज मिश्रण में साथियों जब हम देखते हैं तो इसमें पर केजी के हिसाब से इसमें दिया गया है, लेकिन मैं आपको पर 100 ग्राम के हिसाब से ही मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, ताकि दोनों की एक समान तुलना हो सके। कैल्शियम जब हम देखते हैं खनिज मिश्रण पाउडर में, इसमें डाली गई है प्रति 100 ग्राम पर कैल्शियम आपके पशु को मिलती है इसमें लगभग 19 ग्राम, ठीक है। फास्फोरस जब हम देखते हैं इसमें प्रति 100 ग्राम पर पशु को मिलती है लगभग 9.5 ग्राम, ठीक है। और बाकी इसमें काफ़ी सारे खनिज तत्व डाले होते हैं, जैसे कि जिंक है, सल्फ़र है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, आयोडीन है, कोबाल्ट है, पोटाशियम है, क्रोमियम है, सिलेनियम है, सोडियम है,
विटामिन ए है, विटामिन D3, विटामिन ई, ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स भी, कुछ खनिज मिश्रण पाउडर्स में कुछ कंपनियों द्वारा अमीनो एसिड्स वगैरह भी डाले होते हैं। तो साथियों अब हम देखते हैं कि हमने पाया कि कैल्शियम और खनिज मिश्रण की जब हम तुलना करते हैं तो लिक्विड कैल्शियम की बजाय खनिज मिश्रण में जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा हमें इससे कई गुना ज़्यादा मिलती है। और उसके साथ ही बाकी जो कई प्रकार के जो खनिज तत्व हैं जो पशु के स्वास्थ्य के लिए, उसके शरीर के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो सभी तत्व भी हमें खनिज मिश्रण में मिलते हैं और लिक्विड कैल्शियम में नहीं मिलते हैं। और दूसरा, अगर हम देखें कॉस्ट वाइज अगर हम इनकी तुलना करें तो 1 लीटर कैल्शियम और 1 किलो खनिज मिश्रण की कॉस्ट लगभग जब आप देखेंगे तो 150-200 रुपये के आसपास लगभग दोनों की कॉस्ट भी लगभग आपको बराबर ही मिलती है। तो अब अगर हम देखें कि 1 लीटर कैल्शियम 100 ml प्रतिदिन की खुराक के हिसाब से 10 दिन चलेगा, ठीक है, और 1 किलो खनिज मिश्रण 50 ग्राम प्रतिदिन डोज के हिसाब से 20 दिन चलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो है कैल्शियम फास्फोरस भी हमें खनिज मिश्रण में ज़्यादा मिल रहा है और कॉस्ट वाइज भी खनिज मिश्रण जो है हमारी जेब पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है लिक्विड कैल्शियम की बजाय। लेकिन फिर भी किसान साथियों, आमतौर पर ये देखा जाता है कि ज़्यादातर जो पशुपालक हैं वो लिक्विड कैल्शियम अपने पशु को पिलाना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय खनिज मिश्रण खिलाने के। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कैल्शियम पिलाना पशु को शुरू करते हैं तो उसके 2 या 3 दिन के बाद पशु का जो दूध उत्पादन की मात्रा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि जब कैल्शियम फास्फोरस खनिज मिश्रण में ज़्यादा मिल रहा है और लिक्विड कैल्शियम में कम मिल रहा है तो फिर कैल्शियम से दूध की मात्रा एकदम से बढ़नी शुरू क्यों हो जाती है? ऐसा इसलिए है साथियों क्योंकि लिक्विड कैल्शियम के अंदर एक कंपोनेंट डाला होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत होता है, एनर्जी का एक मीठा स्रोत होता है और उस कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से पशु का दूध जो है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि खनिज मिश्रण में इस तरह का कोई एनर्जी सोर्स नहीं डाला होता है, उसमें सिर्फ खनिज तत्व और विटामिन्स ही डाले होते हैं। तो पशुपालक भाइयों, अब हम देखते हैं कि दूध की मात्रा बढ़ाने में कैल्शियम और फास्फोरस का कोई रोल नहीं है। वो असल में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी सोर्स जो भी है उसका एक रोल होता है दूध की मात्रा बढ़ाने में। कैल्शियम फास्फोरस का इतना रोल नहीं होता है। पशुपालक भाइयों, अब मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पशु से दूध निचोड़ना नहीं है। हमारा मकसद है पशु के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, साथ ही साथ कैल्शियम पिलाकर आप पशु से दूध तो ले लेंगे, लेकिन आजकल जैसा कि ज़्यादातर हम देख रहे हैं, आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी कि पशुओं में आजकल जो है ज़्यादातर रिपीट ब्रीडिंग, अनिस्ट्रस, इस तरह की समस्याएं काफ़ी बढ़ रही हैं। रिपीट ब्रीडिंग यानी कि पशु का बार बार फिर जाना, समय से गाभिन नहीं ठहरना, और अनिस्ट्रस यानी कि पशु का समय से हीट में न आना। तो इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है खनिज मिश्रण। और किसान साथियों, पशुपालन व्यवसाय को यदि हमें ज़्यादा लाभदायक बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए कि पशु से कम हर साल एक बच्चा हमें मिले। और ये कैसे संभव होगा? जब पशु समय से हीट में आएगा, समय से गाभिन होगा, तभी ये चीज़ संभव है। और ये चीज़ें जब समय से होती रहेंगी तो आप देखेंगे कि आपका जो दुग्ध उत्पादन है वो पहले से बेहतर हो गया है और उसमें आपका जो है खर्चा भी कम हो गया है और आपकी लागत कम हो गई है और आपकी प्रोडक्शन जो है वो पहले से बेहतर हो गई है। अंत में किसान भाइयों, मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर मेरी सलाह आप माने तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने पशु को लिक्विड कैल्शियम की बजाय खनिज मिश्रण ज़्यादा दें, लगातार दें। साल भर पशु को अपने रूटीन में खनिज मिश्रण ज़रूर खिलाएं।
और खनिज मिश्रण को खिलाने का सही तरीका क्या है, उसको कैसे अपने पशु के आहार में रूटीन में शामिल करें, उसके लिए मैं, अगर आप लोग चाहें तो मैं एक अलग से डिटेल वीडियो उसके लिए बना दूंगा। उसमें पूरा डिटेल में आप लोगों को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि खनिज मिश्रण के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कितनी कितनी मात्रा में उसको देना चाहिए, कब कब देना चाहिए और कैसे पशु उसको खुश होकर खाएगा, उसके लिए भी आपको नुस्खे दिए जाएंगे। तो किसान भाइयों, अंत में आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा, यदि जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और जो साथी नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो साथी चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मुहिम में मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि और लोगों को भी, अपने और साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें ताकि जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। धन्यवाद।